इसके पहले पार्ट फार फ्रॉम होम के एंड में स्पाइडरमैन से लड़ते हुए मिस्टीरियो खुद को ही मार लेता है, लेकिन मरने से पहले वो एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है जिसमें वो बताता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और उसने मुझ पर ड्रोन से हमला कर दिया है। फिर मिस्टीरियो के मरने के बाद उस वीडियो को उसका एक साथी पब्लिक कर देता है, जिसकी वजह से सबको स्पाइडरमैन के चेहरे और उसके असली नाम का पता चल जाता है। मिस्टीरियो ने सबको ये विश्वास दिला दिया था कि वो उन लोगों का सच्चा सुपर हीरो है और इसी वजह से सभी लोग मिस्टीरियो की मौत का जिम्मेदार स्पाइडरमैन यानी पीटर को ही मानते हैं और इसका खामियाजा एमजे को भी उठाना पड़ता है। स्पाइडरमैन लोगों से एमजे और खुद को बचाता हुआ उसको लेकर अपने घर की खिड़की से घर के अंदर आ जाता है। उन दोनों का शोर सुनकर हैप्पी पीटर के रूम में जाकर देखता है तो वो एमजे और पीटर को क्वालिटी टाइम बिताता हुआ देख उनका दरवाजा बंद करने लगता है, लेकिन हैप्पी को रोता हुआ देख पीटर उससे रोने का कारण पूछता है तो वो बताता है मैं और उसका ब्रेकअप हो गया है। उसी समय FBI वाले उसके घर को घेर लेते हैं और पीटर को अपने ऑफिस ले आते हैं। पूछताछ में पीटर उनको समझाने की कोशिश करता है कि मिस्टीरियो को उसने नहीं बल्कि ड्रोन्स ने मारा है। इस पर ऑफिसर उससे कहता है वो ड्रोन्स स्टार्क इंडस्ट्रीज के थे और अब तुम उसके मालिक हो, मतलब वो तुम्हारे ही ड्रोन्स थे। फिर पीटर अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उनसे निक फ्यूरी से सारी सच्चाई पूछने को कहता है। इस पर ऑफिसर उसको बताता है निक फ्यूरी पिछले 1 साल से पृथ्वी पर ही नहीं है। उसके बाद वो ऑफिसर एक एक करके उसके दोस्तों एंटमैन और हैप्पी से पूछताछ करता है। हालातों को देखते वो सब एक वकील कर लेते हैं जिसका नाम मैडॉक होता है। असल में वही सुपर हीरो डेयरडेविल है और इसके बारे में पीटर और उसकी फैमिली को कुछ नहीं पता होता। वो पीटर को बताता है तुम पर लगे इल्जाम साबित नहीं हो पाएंगे, जिससे पीटर की सांस में सांस आ जाती है, लेकिन लोगों ने अभी भी उसका जीना हराम कर रखा था। तो हैप्पी उसे लेकर अपने फ्लैट पर आ जाता है। स्कूल के आखिरी दिन पीटर अपने सपोर्टर्स और हेटर्स दोनों को झेलता है। उसके बाद पीटर और उसके दोस्त कॉलेज के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन का राज खुल जाने की वजह से कोई भी कॉलेज उन्हें एडमिशन नहीं देता। इसलिए पीटर बहुत दुखी हो जाता है और जब उसको कुछ समझ नहीं आता तो उसको डॉक्टर स्ट्रेंज का ख्याल आता है कि शायद वो उसकी कुछ मदद कर सकें। दोस्तों, हम अपना वादा पूरा करते हुए अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक ऐसा सरप्राइज लेकर आ चुके हैं जो कभी किसी चैनल ने अपने सब्सक्राइबर्स को दिया ही नहीं होगा, जिसका थंबनेल आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको हमारे लिए सिर्फ एक कहानी लिखनी है जिसके लिए 50,000 रुपए तक आपके हो सकते हैं। इसके बारे में सारी जानकारी उसी वीडियो में है जिसका लिंक हमने यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसको जरूर देखिए और इस मौके को कैश कर लीजिए। तो वो उनसे मिलने सैंक्टम सैंक्टोरियम पहुंचता है। वहां उसको वोंग और डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों मिल जाते हैं। साथ ही उसे पता चलता है थैनोस की वजह से जब डॉक्टर स्ट्रेंज आधी दुनिया के साथ गायब हो गया था तो वहां का सॉर्सरर सुप्रीम यानी कि सर्वोच्च जादूगर वोंग को बना दिया गया था। तब से वही सुप्रीम लीडर है। उसके बाद पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को सारी आपबीती बता देता है और उनसे कहता है क्या आप वक्त में पीछे जाकर मिस्टीरियो की वीडियो को पब्लिक होने से रोक सकते हैं? इससे मेरी पहचान सबके सामने जाहिर नहीं होगी और मेरे परिवार के साथ मेरे दोस्त वापस अपनी नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे। उसकी बात सुन डॉक्टर स्ट्रेंज उसको बताता है कि मेरे पास अब टाइम स्टोन नहीं है, इसीलिए हम वक्त में वापस नहीं जा सकते, लेकिन रूल्स ऑफ काफकान के मंत्रों से लोग ये जरूर भूल जाएंगे कि तुम स्पाइडरमैन हो। लेकिन तभी वोंग उस मंत्र के खतरों को बताकर वैसा करने से डॉक्टर स्ट्रेंज को मना करता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर के लिए वो खतरा उठाने के लिए तैयार हो जाता है। वो पीटर को अपने तहखाने ले जाकर उस मंत्र को जागृत करता है और पीटर से कहता है अब मेरे साथ ये सारी दुनिया भूल जाएगी कि स्पाइडरमैन कौन है। तभी पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को बीच में ही टोकता हुआ उनसे कहता है सब भूल जाएं पर मेरी गर्लफ्रेंड एमजे को याद रहना चाहिए। इस पर डॉक्टर स्ट्रेंज दोबारा मंत्र जागृत करता है तो पीटर उसको अपने बेस्ट फ्रेंड नेड और उसके बाद अपनी एंटमैन और हैप्पी को छोड़कर सबको उसे भूल जाने को कहता है। इतनी बार मंत्र जागृत करने के चक्कर में मंत्र बेकाबू होकर भ्रष्ट हो जाता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज मंत्रों को बीच में ही रोककर उन्हें कैद कर देता है और पीटर पर गुस्सा करते हुए उससे कहता है अब तुम्हारे पास एडमिशन लेने का सिर्फ एक तरीका है और वो है तुमको कॉलेज प्रबंधक को मनाना होगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद पीटर के पूछने पर फ्लैश उसको बताता है कि उसे MIT की असिस्टेंट वाइस चांसलर से मिलना चाहिए। तो पीटर स्पाइडरमैन बनकर उनको ढूंढता हुआ एक ब्रिज पर आ जाता है जहाँ वो एक जाम में फंसी हुई होती है। वहाँ वो पीटर बनकर उनसे एमजे और नेड की सिफारिश करता हुआ कहता है
है वो सारे काम मेरे थे, उन सब में उनका कोई दोष नहीं है, मुझको उन्हें मेरी मदद करने ही नहीं देनी चाहिए थी। पीटर उनको सब कुछ समझाने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी स्पाइडरमैन 2 जो 2004 में आई थी उसका विलेन डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टोवियस तोड़फोड़ मचाता हुआ वहाँ आ जाता है और वो स्पाइडरमैन को देख भड़क उठता है और उस पर हमला कर देता है। स्पाइडरमैन वहाँ मौजूद सभी लोगों को बचाता हुआ उससे लड़ता है, पर डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टोवियस जैसे ही उसका नकाब हटाता है उसको देखकर उससे कहता है तुम पीटर नहीं हो। पीटर मौके का फायदा उठाकर डॉक्टर ऑक्टोवियस के मशीनी हाथों को हैक कर लेता है और उन्हीं की मदद से चांसलर को बचा लेता है। तो वो खुश होकर उससे कहती है कि वो उसके दोस्तों और उसके एडमिशन को रिकंसीडर करेगी और कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही पीटर डॉक्टर ऑक्टोवियस से उसके बारे में पूछ ही रहा होता है, तभी ग्रीन गॉब्लिन जो 2004 में आई स्पाइडरमैन का विलेन था वहाँ आकर हमला कर देता है। लेकिन उनकी लड़ाई होने से पहले ही डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को वापस तहखाने में टेलीपोर्ट कर लेता है और डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टोवियस को अपने तिल्स्मी कैद खाने में कैद कर लेता है। वहीं पहले से ही कार्टर जो अमेजिंग स्पाइडरमैन फर्स्ट का विलेन लिजार्ड था वहीं कैद होता है। पीटर परेशान होकर डॉक्टर स्ट्रेंज से इन सब घटनाओं के होने का कारण पूछता है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसको बताते हैं तुम्हारी वजह से मंत्र भ्रष्ट हो गया और उसने अलग अलग यूनिवर्स से उन सभी लोगों को यहाँ बुला लिया है जो लोग जानते हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। तभी पीटर उन्हें बताता है उसने एक ग्रीन एल्फ जैसा आदमी भी उस ब्रिज पर देखा था, तो स्ट्रेंज उसको उसके जैसे जितने भी आए हैं उन सबको पकड़कर कैद खाने में डालने को कहता है। इस काम के लिए पीटर नेड और एमजे को भी बुलवा लेता है। स्ट्रेंज अब तक सारे फसाद की वजह पीटर को ही बता रहा था, लेकिन एमजे कहती है वो मंत्र आपका था, आपने उसे गलत पढ़ा तो गलती भी आपकी है। इस बात से स्ट्रेंज थोड़ा शांत हो जाता है और पीटर से माफी मांगता है। उसके बाद वो तीनों तहखाने में आकर बाकी लोगों को ढूंढने लगते हैं। उनको ग्रीन गॉब्लिन का पता चल जाता है। उसका नाम सुनकर डॉक्टर ऑक्टेवियस उसको बताता है वो एक बेमिसाल साइंटिस्ट था, पर वो सालों पहले मर चुका है। पीटर फिर भी उसे पकड़ने के लिए निकल जाता है, लेकिन उसके सामने इलेक्ट्रो आ जाता है जो 2014 में आई अमेजिंग स्पाइडरमैन के सेकंड पार्ट का विलेन था। वो स्पाइडरमैन पर अपनी बिजलियां गिराकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी सैंडमैन मार्को वहां आकर उसको बचाने की कोशिश करता है। वो स्पाइडरमैन 3 जो 2007 में आई थी उसका विलेन हुआ करता था, पर एंड में वो सुधर गया था। स्पाइडरमैन जल्दी से वहां बिजली सप्लाई करने वाले सारी तारों को तोड़ देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रो को पावर नहीं मिलती और सैंडमैन उस पर काबू पा लेता है, जिससे इलेक्ट्रो वापस मैक्स की शक्ल में आ जाता है। स्पाइडरमैन दोनों को सच्चाई बताकर उनको तिल्स्मी कैद खाने में टेलीपोर्ट कर देता है। तभी उसको अपनी एंट मे का कॉल आता है। वो बताती हैं जिनको तुम ढूंढ रहे हो उनमें से एक यहाँ मेरे पास है। पीटर तुरंत वहाँ पहुंचकर देखता है ग्रीन गॉब्लिन अपने असली रूप नॉर्मन बनकर मे के साथ बैठा हुआ है, पर वो भी पीटर को पहचान नहीं पाता। उसको परेशान और उदास देखकर एंट में पीटर से कहती है तुमको इसकी मदद करनी होगी। तो पीटर बताता है हम सब इनको उनके घर भेजने वाले हैं। इस पर एंट में उससे कहती है तुमको उससे भी बेहतर इनके लिए कुछ करना होगा। तभी पीटर नॉर्मन को लेकर तहखाने में आ जाता है। वहाँ वो डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टोवियस को देखता है। डॉक्टर ऑक्टो बताता है तुम सालों पहले मर चुके थे। इस पर सैंडमैन आगे की कहानी बताता है असल में ये दोनों ही मर चुके हैं। नॉर्मन को उसी के ग्लाइडर ने मारा और ऑक्टेवियस अपने रिएक्टर के साथ नदी में डूब के मर गया और ये सब स्पाइडरमैन से लड़ते समय हुआ है। ये सब जानकर वो समझ जाते हैं कि उन सभी के मरने से ठीक पहले ही वो लोग अपनी दुनिया से यहाँ आ गए और जिंदा बच गए। तभी स्ट्रेंज वहाँ आकर नॉर्मन को भी कैद कर देता है। फिर वो उन सभी को वापस भेजने को कहता है। तो स्पाइडरमैन स्ट्रेंज से कहता है हम इनको ऐसे ही वापस भेज देंगे तो ये मारे जाएंगे। हमको इनके पागलपन का इलाज करने के बाद ही इन्हें भेजना चाहिए, जिससे शायद जिंदा बचे रहें। तो स्ट्रेंज कहता है यही इनकी नियति है और अपने मंत्र को उल्टाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। तो पीटर मजबूरी में उनसे वो कैडावर्स बॉक्स छीनकर उन्हें ही कैद कर देता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन स्ट्रेंज उसे भागने नहीं देता और उसकी आत्मा उसके शरीर से ही निकाल देता है। लेकिन स्पाइडरमैन का शरीर फिर भी वो बॉक्स स्ट्रेंज को नहीं देता, जिसे देखकर स्ट्रेंज चौंक जाता है
और स्पाइडरमैन की आत्मा वापस अपने शरीर में आ जाती है। उसके बाद स्ट्रेंज उसको रोकने के लिए मिरर डायमेंशन में ले आता है। वहाँ पीटर उससे लड़ता हुआ स्ट्रेंज को ही बांध देता है और बॉक्स के साथ उनकी जादुई अंगूठी को भी छीनकर स्ट्रेंज को ही मिरर डायमेंशन में फंसाकर वापस आ जाता है। वापस आकर वो एमजे को बॉक्स देकर उसे कहीं छुपा देने को कहता है और सभी विलेन्स को लेकर हैप्पी के घर आ जाता है। वहाँ वो फैब्रिकेटर की मदद से डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस के लिए एक नई चिप बनाता है। उसके बाद वो ऑक्टेवियस की खराब चिप को हटाकर अपनी बनाई नई चिप लगा देता है, जिसकी वजह से ऑक्टेवियस के मशीनी पंजे वापस उसी के कंट्रोल में आ जाते हैं और वो फिर से नॉर्मल फील करता है। उसके बाद पीटर इलेक्ट्रो के लिए एक पावर सोखने वाला डिवाइस बनाकर उसकी छाती पर लगा देता है और बताता है इसकी सारी लाइट ग्रीन होते ही तुम्हारी बॉडी की सारी इलेक्ट्रिसिटी ये सोख लेगा। तभी पीटर को कुछ गड़बड़ी का एहसास होता है। असल में ग्रीन गॉब्लिन शुरू से ही नॉर्मन पर हावी था, लेकिन उसने किसी को एहसास नहीं होने दिया था। तभी पीटर एंट मे को इशारा कर देता है तो वो चुपचाप नॉर्मन को ठीक करने वाला सीरम लेकर वहाँ से भागती है। हालातों को देखता हुआ इलेक्ट्रो अपनी छाती पर लगा डिवाइस टाइम से पहले ही हटा देता है और फैब्रिकेटर का रिएक्टर चुराकर ऑटो को खिड़की से बाहर फेंक देता है। सैंडमैन भी उसके साथ वहाँ से भाग जाता है। इधर गॉब्लिन पीटर से लड़ता लड़ता उसको बुरी तरह से घायल कर देता है। तभी एंट में मौका देखकर सीरम का इंजेक्शन गॉब्लिन को लगा देती है, लेकिन गॉब्लिन अपने ग्लाइडर से मे पर हमला करके वहाँ से विस्फोट कर भाग जाता है। तो पीटर मे को अपनी गोदी में लिटाकर उनसे कहता है आप परेशान मत हो, मैं आपको बचा लूंगा। तो मे उससे कहती है हाँ, मुझको बस थोड़ा सा आराम करना है। इतना कहते ही उसका दम निकल जाता है। पीटर हक्का बक्का रह जाता है और वो बहुत रोता है क्योंकि अब परिवार के नाम पर उसके पास कोई नहीं बचा था। इस दुर्घटना के बाद पीटर बिना किसी को बताए कहीं चला जाता है। तो नेड स्ट्रेंज की अंगूठी की मदद से पीटर को खोजने की कोशिश करता है तो वो एक पोर्टल बना लेता है। उसी पोर्टल से स्पाइडरमैन अंदर आ जाता है, लेकिन वो उनके वाला पीटर नहीं बल्कि अमेजिंग स्पाइडरमैन वाला पीटर था, जो बताता है मैं इस दुनिया में आया और यहीं अटक गया। फिर एमजे के फोर्स करने पर वो ये साबित करने के लिए कि वही स्पाइडरमैन है वहाँ छत पर रैंक कर दिखाता है। उसके बाद नेड फिर से अपने वाले पीटर को ढूंढने के लिए एक और पोर्टल खोलता है तो उसमें से पहले वाला स्पाइडरमैन निकल कर आता है। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर कुछ खतरा महसूस करते हैं और एक दूसरे पर हमला कर देते हैं, जिससे उन्हें ये पता चल जाता है कि वो दोनों ही स्पाइडरमैन हैं। फिर पीटर 1 एमजे से कहता है क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ वो चुपचाप अकेले में समय बिताता हो, तो एमजे को वो जगह याद आ जाती है। एमजे नेड के साथ वहाँ पहुंचकर पीटर को गले लगा लेती है। पीटर उनसे लिपटकर बहुत रोता है। फिर दोनों पीटर उससे मिलते हैं तो अपने वाला पीटर उन दोनों को वापस उनकी दुनिया में जाने को कहता है। तो पीटर 1 उसका दुख बांटने के लिए उसको बताता है मेरी गलती की वजह से मेरे अंकल बैन मारे गए थे। और फिर पीटर 2 बताता है और मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को खोया है, जिसकी वजह से मैं कभी खुद को माफ नहीं कर सकता। इसी वजह से तुम्हारे दर्द को हम दोनों महसूस कर सकते हैं और हम हमारे अपनों की कुर्बानियां जाया नहीं होने देंगे। तो पीटर सैंडमैन और इलेक्ट्रो की डिवाइस को ठीक करने को बोलता है। पीटर 1 गॉब्लिन के लिए सीरम बनाता है और पीटर 2 कार्टर यानी कि लिजार्ड का इलाज करने के लिए डिवाइस बनाता है। फिर वो सारे विलेन्स को एक जगह बुलाने के लिए टीवी पर ये बता देते हैं कि वो कोडावर्स बॉक्स के साथ स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर हैं। सारे पीटर वहां पहुंचकर पहले ही जाल बिछा लेते हैं। वहां सबसे पहले इलेक्ट्रो आता है। फिर लिजार्ड उन दोनों स्पाइडरमैन्स पर हमला कर देता है। सैंडमैन आकर पीटर को पकड़ लेता है, लेकिन इलेक्ट्रो के हमले से सैंडमैन बिखर जाता है। सैंडमैन गुस्से में स्टैचू ऑफ लिबर्टी को घेर लेता है। तभी तीनों स्पाइडरमैन मिलकर अपने डिवाइस से सैंडमैन के सुपर कोलाइडर के रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं, जिसकी वजह से वो फिर से इंसान बन जाता है। तभी लिजार्ड नेड के बनाए पोर्टल में एमजे और नेड के पास आकर बॉक्स लेने की कोशिश करता है, लेकिन स्पाइडरमैन बीच में आकर उन दोनों को बचा लेता है। तो पोर्टल के रास्ते एमजे और नेड भी स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर आ जाते हैं। तभी डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस धोखे से इलेक्ट्रो से रिएक्टर छीन लेता है और पीटर के डिवाइस को उसकी छाती पर लगाकर उसकी सारी इलेक्ट्रिसिटी सोखकर उसे भी वापस नॉर्मल इंसान बना देता है। उसके बाद स्पाइडरमैन लिजार्ड पर एंटी लिजार्ड गैस छोड़ देता है। तभी एमजे के कहने पर नेड बॉक्स को छुपाने के लिए फिर से एक पोर्टल खोलता है, लेकिन उस पोर्टल से
से स्ट्रेंज वहाँ आ जाता है और लिजार्ड को वापस डॉक्टर कॉर्नर्स बनता देख हैरान हो जाता है। अब जैसे ही सब ठीक लगने लगता है तभी गॉब्लिन उन पर हमला कर देता है और बॉक्स को छीन लेता है, लेकिन स्ट्रेंज उससे बॉक्स वापस छीन लेते हैं। तभी गॉब्लिन चालाकी से उस बॉक्स में अपना एक बॉम्ब रख देता है, जिसके धमाके की वजह से सारे भ्रष्ट मंत्र आजाद हो जाते हैं और उसी धमाके के प्रेशर से एमजी ऊपर से नीचे गिरने लगती है। तो पीटर 2 उसको बचा लेता है। उसको अपनी गर्लफ्रेंड वाला लम्हा याद आ जाता है। दूसरी तरफ स्ट्रेंज मंत्रों पर काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेकाबू होकर वहाँ के वातावरण को चीरते हुए कई आयामों के पोर्टल को खोल देते हैं। फिर वो पूरी ताकत लगाकर उन्हें बंद करने में लग जाता है। वहीं पीटर गॉब्लिन से लड़ता हुआ उसको बहुत मारता है और जैसे ही गॉब्लिन का ग्लाइडर उठाकर उसको जान से मारने वाला होता है तभी पीटर 1 आकर उसको रोक देता है। तो मौके का फायदा उठाकर गॉब्लिन पीटर 1 की कमर में चाकू घोंप देता है और पीटर को एंटमैन के नाम पर उकसाने लगता है। तभी पीटर उसको एंटीडोट सीरम लगा देता है। फिर नॉर्मन नॉर्मल हो जाता है और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज पोर्टल को बंद नहीं कर पाता तो स्पाइडरमैन उनसे कहता है ये सब मेरी वजह से हो रहा है और अगर सभी भूल जाएं कि मैं पीटर पार्कर हूँ तो आप इन पोर्टल्स को बंद कर सकते हो। तो स्ट्रेंज कहता है इससे पोर्टल तो बंद हो जाएंगे लेकिन तुम अकेले पड़ जाओगे और वो ऐसा होगा जैसे धरती पर तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। पीटर फिर भी उनको वैसा ही करने को बोलता है तो स्ट्रेंज उसको एक आखिरी बार सबसे मिलने को कहता है। पीटर उन दोनों पीटर को थैंक यू बोलता है। फिर वो नेड और एमजे से मिलता है। वो दोनों को बता देता है कि तुम दोनों बहुत जल्दी मुझको भूल जाओगे। इस बात से तीनों की आंखें नम हो जाती हैं। पीटर उनसे कहता है मैं तुमसे मिलने आऊंगा। एमजे उसे किस करती है। स्ट्रेंज मंत्रों को पढ़कर सबको अपने अपने यूनिवर्स में भेज देता है। उसके बाद वो एक नया मंत्र पढ़ता है जिससे सब भूल जाते हैं कि पीटर कौन है और स्ट्रेंज सारे पोर्टल्स को बंद कर देता है। अब पूरी मीडिया फिर से स्पाइडरमैन की असली पहचान पता करने के लिए जनता के सामने सवालों की लड़ी लगा देती है। पीटर नेड और एमजे को ढूंढता हुआ उनकी शॉप पर आता है। वो एमजे को अपना नाम बताता है पर आगे अपने दिल की बात कुछ भी बोल नहीं पाता। इस वजह से वो एक कॉफी ऑर्डर कर देता है। वहाँ उसे पता चलता है उन दोनों का एडमिशन MIT में हो गया है। वो एमजे से उसकी चोट के बारे में पूछता है। उसके बाद एमजे पीटर से पूछती है क्या तुमको कुछ और भी चाहिए। पीटर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एमजे से कहता है मैं फिर आऊंगा मिलने और कहकर वहाँ से चला जाता है। एमजे उसको देखती रह जाती है। उसको कुछ समझ ही नहीं आता। उसके बाद वो अपनी एंटमैन की कब्र पर फूल चढ़ाने जाता है। वहाँ उसको हैप्पी मिलता है। वो उससे पूछता है तुम मे को कैसे जानते हो। तो पीटर उसे बताता है स्पाइडरमैन के जरिए। तो हैप्पी भी उसे यही बताता है कि वो भी स्पाइडरमैन के जरिए ही मे को जानता था। उसके बाद पीटर अपने लिए एक नया सूट बनाता है और फिर से लोगों को बचाने के अपने काम में लग जाता है और पीटर के अकेलेपन के एहसास के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।